सीताराम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुंडली के पंचम भाव के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, चौथे भाव के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुंडली के पंचम भाव के बारे में। अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना। सिर्फ सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नहीं तो अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो तो आप लोगों को नया वीडियो नहीं मिलेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो ना, उन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको नया वीडियो नहीं मिलेगा तो आप सीखोगे कैसे। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर भी बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में मदद कर सकती है। जिनको भी कंसल्टेशन चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव के बारे में। कुंडली का पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। भाव तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुंडली कुछ कुछ ऐसे भाव है ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पंचम भाव त्रिकोण भाव भी कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुंडली में 3 भाव जो होते हैं ना, ये त्रिकोण होते हैं। जैसे यहाँ पर ना कुंडली के प्रथम, 5th और 9th, ये तीनों भाव को त्रिकोण हाउस कहते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5वां भाव है ना, ये भी क्या हो गया, त्रिकोण भाव हो गया। तो ये भाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के 5th हाउस के बारे में। 5th हाउस से कौन कौन सी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी जातक की बुद्धि को कुंडली के 5th हाउस से देखते हैं। जातक कितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, कितना ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो अपने जीवन में बुद्धि का कितना ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कुंडली के 5th हाउस से देखते हैं। कुंडली का 5th हाउस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जातक का दिमाग उतना ज़्यादा शार्प होता है। कुंडली का 5th हाउस से विद्या को भी देखते हैं। ठीक है, अब कुंडली का 5th हाउस जिसका स्ट्रांग होता है ना, ऐसे जातक का ना जो पढ़ाई लिखाई है ना, स्टडी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा हाई स्टडी करता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड जीवन में ना इंटेलेक्चुअल कुछ ना कुछ काम करता ही ये करता है। कुंडली का 5वां भाव रिसर्च का भी होता है। ठीक है, कुंडली का 5वें भाव से रिसर्च को भी देखते हैं। तो कुंडली का 5वां भाव जिस भी जातक का स्ट्रांग रहेगा, वो जातक रिसर्च में, अनुसंधान में कुछ ना कुछ चीजें करेगा ही करेगा। ये बात समझ लीजिए आप लोग, किसी ना किसी तरह का अनुसंधान, रिसर्च करेगा। अब कुंडली के 5th हाउस से आपके इष्ट को भी देखते हैं। कुंडली का 5th हाउस आपके इष्ट का है। कुंडली के 5th हाउस से आपके पेट को देखते हैं। ठीक है, जिस भी जातक का कुंडली का 5th हाउस पीड़ित होता है ना, अगर 5th हाउस पीड़ित है तो ऐसे जातक का ना पेट में समस्या आना ही आना है। कुंडली के 5th हाउस से हम देखते हैं शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट में जो लोग स्टॉक वगैरह खेलते हैं, उनके लिए 5th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शेयर मार्केट को हम लोग कुंडली के 5th हाउस से देखते हैं। कुंडली के 5th हाउस से और भी चीजें देखते हैं, जैसे क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी, अब क्रिएटिविटी और बुद्धि दोनों एक साथ आ जाती है ना। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने मकान में रहते हैं, लेकिन अपने मकान को ना अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा सजा के रखते हैं। और कुछ लोगों के पास बुद्धि होता है, लेकिन वो अपने मकान को ना सिंपली तरीके से रखते हैं, सिंपल तरीके से रहना पसंद करते हैं। तो वो यहाँ पर आती है क्रिएटिविटी। आप किसी भी काम को देखो, यहाँ पर पेंटर तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन किसी की पेंटिंग करोड़ों में बिक रही है, तो वहाँ पर बात आ जाती है ना क्रिएटिविटी की, कि जातक अपनी क्रिएटिविटी को कितना ज़्यादा बाहर निकाल सकता है, जातक अपनी क्रिएटिविटी से कितना ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। तो 5th हाउस जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, 5th हाउस का जो कारक ग्रह है ना, ये सूर्य है। 5th हाउस का कारक ग्रह सूर्य है।
अब फिफ्थ हाउस का जो कारक है ये सूर्य है। तो यहाँ पर अभी क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर फिफ्थ हाउस का जो मैं आपको बताने वाला था कि कालपुरुष कुंडली में ना फिफ्थ हाउस जो होता है ना ये सूर्य, यहाँ पर लियो साइन है ना, ये 5 नंबर की साइन सिंह राशि है। तो ये जो भाव है ना कालपुरुष कुंडली के अनुसार वो सूर्य का भाव हो गया। अब जिसका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होगा, अब सूर्य का काम क्या है? चमकना। तो जिसका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होगा वो अपनी क्रिएटिविटी के जरिए कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में चमकेगा ही चमकेगा। ये बात आप लोग मान लीजिए, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार सूर्य फिफ्थ हाउस का कारक भी है। और फिफ्थ हाउस में कालपुरुष कुंडली के अनुसार लियो साइन आती है, सिंह राशि। तो यहाँ पर कारक हो रहा है सूर्य, और ये जिसका स्ट्रांग है वो सूर्य की तरह चमकेगा ही चमकेगा। अब चमकता कैसे है इंसान? लाइफ में नेम फेम कैसे मिलता है? उसको अपनी बुद्धि से मिलता है, अपनी क्रिएटिविटी से मिलता है। अब एक एग्जांपल मैं आप सबको देता हूँ कि हीरो तो बहुत है, एक्टर बहुत है, अभी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट कितने लोगों की चमकती है? कितने लोगों की टैलेंट दुनिया के सामने आती है? बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं, क्रिएटिविटी नहीं है या फिर अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस यही बताता है कि आप अपना टैलेंट को कितना ज़्यादा बाहर निकालोगे, आप किस तरह से नेम फेम पाओगे और आप किस तरह से चमकोगे। तो कुंडली का फिफ्थ हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर मैंने आप सबको बताया कि कुंडली के फिफ्थ हाउस से देखते हैं स्टडी को, बुद्धि को। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कुंडली का फिफ्थ हाउस से संतान को भी देखते हैं और संतान सुख को भी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब महिलाओं के चार्ट में अगर कुंडली का फिफ्थ हाउस पीड़ित होता है तो ये देखा गया है कि संतान होने में डिले और संतान होने में बाधाएं बहुत ज़्यादा आती है। तो ये कुंडली का फिफ्थ हाउस महिलाओं के लिए संतान सुख को भी बताता है और पुरुषों के लिए भी ये संतान सुख का कारक होता है, क्योंकि संतान जो जन्म लेते हैं महिलाओं के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। तो महिलाओं के लिए कुंडली का फिफ्थ हाउस संतान के प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। तो जब भी महिलाओं की प्रेगनेंसी या संतान की क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग महिलाओं का फिफ्थ हाउस भी देखते हैं और साथ ही साथ जो पुरुष है ना उसके भी फिफ्थ हाउस को देखते हैं। फिफ्थ हाउस हमारे संतान को इंडिकेट करता है, संतान के सुख को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। आप लोग देखना एक चीज कि जिसका फिफ्थ हाउस पीड़ित होता है ना, जिसका फिफ्थ हाउस पीड़ित होगा, ऐसे लोग ना बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। बच्चे उनको पसंद नहीं आएंगे, उनके आसपास बच्चे हल्ला करें या खेले कूदे। तो कुंडली का फिफ्थ हाउस अगर पीड़ित होता है ना, तो ऐसे लोगों को बच्चे पसंद नहीं आते, वो बच्चों से थोड़ा दूर रहते हैं। ये चीज गौर किया गया है, ये चीज मैंने भी गौर की है। तो आप लोगों को ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि फिफ्थ हाउस जिसका भी स्ट्रांग रहेगा वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, बच्चों के आसपास रहना पसंद करेगा। और जिसका कुंडली का फिफ्थ हाउस पीड़ित होता है ना, तो ऐसे लोग बच्चों से थोड़ा दूरी बना के रहते हैं। बच्चे उनको बहुत ज़्यादा भाते नहीं है, बच्चे उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, कुंडली के फिफ्थ हाउस आपके मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है। अब जिनका भी कुंडली का फिफ्थ हाउस अच्छा होता है ना, ऐसे लोग बहुत अच्छे मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। जैसे बहुत जगहों पे देखा होगा आपने, शादी वादी का मैनेजमेंट करना या फिर मीटिंग का मैनेजमेंट करना, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो लोग अपने कंपनी में किसी तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट होता है ना, उस तरह के ये जिनका भी फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होता है ना, ऐसे लोग इवेंट मैनेजमेंट में भी अच्छा काम करते हैं। यानी कुंडली का फिफ्थ हाउस आपके मैनेजमेंट स्किल को भी इंडिकेट करता है। कुंडली के फिफ्थ हाउस से ये जो इम्पॉर्टेंट है ना, ये सब चीज़ें देखते हैं, बुद्धि को, विद्या को, स्टडी को, रिसर्च को, आपके इष्ट को भी देखते हैं कुंडली के फिफ्थ हाउस से, आपके पेट को देखते हैं, आपके संतान को, संतान सुख को, और शेयर मार्केट को कुंडली के फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो आज हमने बात किया है कुंडली के फिफ्थ हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडली के छठवें भाव के बारे में,
जो आपके रोग ऋण शत्रु को इंडिकेट करता है। तो ये भाव भी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि 12 भाव है, 12 के 12 भाव ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक भाव के बारे में वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके बाद और भी आगे चलेंगे, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लेना वैदिक शाला को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाना, नहीं तो आप लोगों को वीडियो देखने नहीं मिलेगा। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लेना। सीताराम।